ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इस पर जो है स्टडी मटेरियल सर के द्वारा और भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल इस एंड्रॉयड ऐप पर आपको बताए जाते हैं। आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए ना केवल आवश्यक है बल्कि बेनिफिशियल भी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहा हूं। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने अच्छे विचार, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका हमें इंतज़ार रहता है। इसी के साथ हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको बात कर रहा था किस पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट पे, अदिश त्रिगुणन पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे, उसको इस सेशन में सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की आपकी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन दैट if a vector, b vector, c vector are three coplanar vector, then prove that a minus b, b minus c, c minus are also coplanar। जैसे मान लीजिए कि अगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर आपके क्या है, कोप्लानर है, तो हमें इसको भी जीरो के बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यदि यदि क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर समतली हैं, यानी कि कोप्लानर हैं। ठीक है, क्या है, समतली हैं, तो जाहिर सी बात है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये जी निश्चित है, स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। ठीक है तो क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जीरो। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, यू हैव टू प्रूव दैट। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि अगर ये तीनों वो प्लानर हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या होंगे, हमें इसी के बराबर क्या करना, जीरो सिद्ध करना। अगर को प्लानर है तीनों का, अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें तो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे सॉरी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा साइड हम ले रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा साइड ले रहे हैं, हम इसको सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ही चीजें क्लियर होंगी। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इनको हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ ए माइनस बी आपका बाहर निकल जाएगा, तो बेटा बाहर निकलेगा तो अंदर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका बाहर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिल गया बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर गुणे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अंदर करते हैं हम, क्या हंगामा कुछ करते हैं अंदर। यहाँ बी वेक्टर का अंदर हम गुणा करते हैं तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। हमने बी वेक्टर का दोनों में गुणा कर दिया, फिर माइनस सी वेक्टर माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिल गया बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर गुणे सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसी चीज को अब ए के सबके साथ ले लिया, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर माइनस, देखिए ए वेक्टर कॉमन हो गया ना, ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर, फिर माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपका प्लस है, प्लस क्या है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। ठीक है,
ठीक है, हमने जो भी प्लस यहाँ पे प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, ध्यान देना है इन चीज़ों को, कहीं गलत ना हो। अब फिर माइनस बी वेक्टर है तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर। अब फिर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। फिर इधर लाइए, ये तो आपका जीरो ही है, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर गुणे ए वेक्टर। हमने सिर्फ क्या किया, ए वेक्टर को सबके साथ लगा दिया और फिर माइनस बी वेक्टर को सबके साथ लगा दिया, बस उतना ही हमने काम किया। एक बार ए वेक्टर को, एक बार बी वेक्टर को, कहीं प्लस माइनस में घाच पांच हुआ तो पूरा क्वेश्चन में घाच पांच हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके दो चीज कॉमन मिल गए, यहाँ पे भी कॉमन मिल गए, फिर कहाँ कॉमन मिल गए, यहाँ पर भी कॉमन मिल गए, यहाँ पर भी कॉमन मिल गए, इतनी चीजें हमें कॉमन मिल गई। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या है आप देख रहे हैं, ये सब कॉमन हुए तो सब जीरो है। ये आपका क्या है, ये है आपका ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये माइनस करके क्या है, ध्यान दीजिए, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, बाकी बीच में सब तो जीरो हैं। ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको भी क्रम से हम लगाएंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर होंगे, ये आया क्या जीरो, ये क्या आया आर एच एस, ये क्या हुआ हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखिए, चाहे अंग्रेजी में लिखिए, चाहे संस्कृत में लिखिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसका प्रोसेस क्या था, बहुत सिंपल प्रोसेस में मैंने इसको सॉल्व किया। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो बच्चे लोग आप आसानी से ले सकते हैं। बहुत सिंपल में मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश किया। कैसे, पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर समतली है कोप्लानर है तो पहले इनको जीरो दिखाया, और फिर जो डाटा हमको कोप्लानर जीरो करना था, जो डाटे को हमें दिखाना था कि कोप्लानर है, उसको जीरो के बराबर किया, फिर एक साइड लिया जिससे हम रिजल्ट गेन कर सकते हैं, उस साइड पे सारे वैल्यूज पुट किया और हमको रिजल्ट फाइंड हो गया। ठीक है ना, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, हम पूरा आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको जरूर समझ में भी आया होगा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर खटपलक का हमें आयतन बताना है जिनकी कोरें सदिश ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना, सी वेक्टर इज इक्वल टू इतना द्वारा क्या है निर्मित है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने वॉल्यूम निकालने का तरीका आपको क्या किया था, समझा दिया था। तो वॉल्यूम आपका कैसे निकलेगा, अगर तीन वेक्टर की कोरें आपको दी गई हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर किसके हैं, समांतर खटपलक, किसके हैं, समांतर खटपलक, खटपलक के संगामी कोरें हों, क्या हों, संगामी कोरें हों, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समांतर खटपलक के संगामी कोरे हों तो इनका जो आयतन होता है, इनका जो आयतन होता है, ध्यान दीजिएगा, वो आयतन होता है ये वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर और छोटे कोष्ठक में बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर, इसके बराबर क्या होता है, आप जानते हैं इसके बराबर क्या होता है, सारे आई जे के का मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्रम से सजा देंगे, 2 -3 4, फिर क्या है 1 2 -1, फिर क्या है 3 -1 2, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आयतन हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं। ठीक है, 2, अब 2 हमने ले लिया तो इसको और इस लाइन को हटाया, 4 2 2 इन जा
4, ये 1 हो जाएगा, अब फिर -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस होता ही है, अब फिर ऊपर -3 है तो +3 हो जाएगा क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस होता है। तो ये खत्म, ये खत्म, 2 1 जा 2, ध्यान दीजिएगा, -3 बीच में माइनस होता ही है तो +3 हो जाएगा, अब फिर -4, तो ये खत्म, ये खत्म, ये क्या हो गया, -1 -6। ठीक है, अब देखिए ये 4 में 7 जाए, 3 3 2 एन जा 6 हो गया, अब +3 2 5 5 3 एन जा 15 हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए -7 हो गया, अब -7 4 एन जा +28 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, 21 + 28 तो कितना आएगा, 9 4, यही क्या हो गया आंसर, ये आपका 49 यूनिट क्यूब आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं डाटा सेम है कि नहीं। यहाँ पे अब देख लीजिए 2 है, तो हमने ये और ये लिया, 4 हो गया और ये -1, ठीक है, +3 हो गया, ठीक है, तो +3 में ये खत्म हो गया, ये 2 1 इन जा 2 और ये -3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें -3 में ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या हो गई, यहीं से खत्म हो गई, बचा क्या, 2 1 इन जा 2 और -3, अब बीच में पहले से माइनस होता है तो +3 हो गया, और फिर यहाँ पे -4 हो गया, तो ये लाइन और ये लाइन कैंसिल हो गई तो -1 हुआ, और 3 2 एन जा 6 -6 हो गया। ठीक है, 6 से 7 चौक 28 +28 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, 3 या 2 कितना हो गया, 5, अब 5 3 एन जा 15 हो गया, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 49 आया। ठीक है, यूनिट यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यूनिट्स लिख देते हैं, जो आपको आंसर मिला वो क्या मिला, यूनिट के फॉर्म में मिला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए, इसको +4 कर लीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तो ये कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका 21 -28, तो कितना होगा, -7 यूनिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग, किसको नेग्लेक्टिंग किए, माइनस या नेगेटिव साइन को यहाँ पर क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, 7 क्यूबिक यूनिट, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ये 7 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो गया था, उसको आप जरूर सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको देंगे होमवर्क के लिए, जिसको आप घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के कुछ क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने लिख भी रहा हूँ। HW, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको दिखाना है अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, और फिर गामा प्लस अल्फा, ये क्या दिखाना है, ये 2 अल्फा बीटा गामा के बराबर, पहला। दूसरा, आपको खटफलक का आयतन बताना है, समांतर खटफलक का आयतन बताना है, समांतर खटफलक का आयतन, ध्यान दीजिएगा, समांतर खटफलक का आयतन बताइए,
क्या क्या दिया हुआ है, यदि ये वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 4j प्लस 5k, फिर आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के, i माइनस जे प्लस के, और सी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 3i माइनस 5j प्लस 2k। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के मान बताना है समांतर खटफलक का। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दिया गया है, आपको समांतर खटफलक का आयतन बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको हमें क्या निकालना है, इसमें से ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का हमें मान निकालना है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुणे सी वेक्टर का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप चाहे बी और सी का क्रॉस कर लें, फिर ए को कर लें, चाहे डायरेक्ट कर लें, डिटर्मिनेंट से कर लें। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन और नोट कर लीजिए जो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये आपको बताना है लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए, लेम्डा के किस मान के लिए 6i माइनस 7j, फिर आपका 16i माइनस 19j माइनस 4k, फिर लेम्डा जे माइनस 6k, 2i माइनस 5j प्लस 10k समतलीय है। क्या है, समतलीय। ठीक है, लेम्डा के किस मान के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो छोटे क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे, इसलिए मैंने बड़े क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है। इसमें लेम्डा के जो आंसर आएगा वो भी हम लिख दे रहे हैं, लेम्डा की वैल्यू 3 आएगा, आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसमें समखटक खटफलक का आयतन भी लिख देते हैं, समखटक फलक का आयतन क्या होगा, आंसर लिख देंगे तो ताकि आपको सॉल्व करना आसान होगा। ये आपका 8 यूनिट आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 8 क्यूबिक यूनिट आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, इसमें लेम्डा की वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। ये मान लीजिए ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये ओ सी हो गया और ये ओ डी हो गया। अब आपको क्या क्या निकालना है, पहले आप ए बी निकाल लीजिएगा, फिर आप ए सी निकाल लीजिएगा, फिर आप ए डी निकाल लीजिएगा, आई सी को करके इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए से। ठीक है, मैं हिंट भी दे रहा हूँ ताकि आपको लगाने में बिल्कुल भी असुविधा ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे चौथा क्वेश्चन क्या होगा, बस इतना ही लगाइए। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के फॉर्म में है, इतना क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, 1 या 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी है ऊपर, बस हमने ए बी सी के जगह पे अल्फा बीटा गामा का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, जिसका मैंने आंसर, उसका आंसर तक कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। इन दोनों का आंसर भी लिख दिया है, समझा भी दिया है कैसे आपको सॉल्व करना है, इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो आपने ये चैप्टर पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको
बराबर आपको मिलेंगे समतलीय सिद्ध करने के लिए कि देखिए निम्न 3 वेक्टर्स हैं एबीसी, इनको समसिद्ध करिए कि समतलीय, ज्यादातर यही पूछेगा, ठीक है। या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान पूछेगा। अब हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट, नए तरीके, नए बेहतरीन पीपीटी के साथ हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके सामने मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखने के लिए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिविल टेक सॉल्यूशन पे आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर धन्यवाद। ओके बाय।